हम क्षमा किए, हम लोग उतारते थे लोग यहाँ पे। अब उन्हीं में जल्दी के चक्कर में ना थोड़ा हाथ क्रैक हो गया। दोस्तों देखिए, खान सर बता रहे हैं अपने स्टूडेंट की गरीबी और अपनी पढ़ाई के बारे में। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। पढ़ाने का मन नहीं था। आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की है और क्या किया है? हम बीएससी किए हुए हैं, नॉर्मल स्कूल से किए हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा बीए भी नहीं, नॉर्मल है ग्रेजुएशन बीएससी। जैसे आप यूपीएससी पढ़ाई करते हो, यूपीएससी पढ़ाई अच्छी खासी वो होती है, एकदम लोग कहते हैं टफेस्ट एग्जाम है, तो फिर आपने इतना पढ़ाई कैसे किया बीच में? आपने पढ़ा फिर बैठ के सारा? हाँ पढ़ते, इंटरेस्ट आते रहता था, नहीं पढ़ते क्या आपको पढ़ाने मन था नहीं? बीएससी आपकी नॉर्मल ग्रेजुएशन की, लेकिन आपको बड़ा लड़का देश दुनिया में बड़ा नौकरी कर रहा है। हाँ तो ये हमको समझ नहीं आ रहा कि टीचर रणजी खेला, लड़का इंटरनेशनल खेल रहा है। तो शिक्षक और सड़क अपनी जगह पे रहते हैं, दूसरे मंजिल तक पहुंचाते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद हमको लगा बीएससी में बहुत, पहले हम लोग ना साइंस वाले ना अलग घमंड में रहते हैं। हाँ साइंस वाले तो हम लोग कॉलेज में अलग घमंड में रहते थे, हमको लगता है साइंस ग्रेजुएशन खत्म होते नौकरी आपके पास आएगी। कुछ भी नहीं किया ग्रेजुएशन के बाद, हम क्या एमए करेंगे। तो बीएससी में फिर एमए की बढ़िया। भाई लोग करते यही करते थे, बीएससी करे, एमएससी करे, एमए कर ले। हाँ वही उसका उसी में पता चलते गए, इधर पढ़ाने लगे। अब इसी में पढ़ाते पढ़ाते आदमी इतना लग गया यहाँ पे, फिर हम पढ़ाने लगे। उसके बाद से फिर हम लड़ाई लड़े बच्चों के लिए, भैया पूरी इंडिया में फीस कम होनी चाहिए। फिर धीरे 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 वहाँ पे पटना में भी सबसे बड़ी कोचिंग होती है। कोरोना से पहले भी उतना बड़ा कोचिंग कहीं नहीं था, बट ये था कि हम टेक्निकल फ्रेंड ही नहीं है। हम आज भी फेसबुक नहीं चलाते हैं, इंस्टाग्राम तो हमें पता है, हमारे नाम पे भले चल रहा होगा, कुछ नहीं सब खाली अंग्रेजी का अल्फाबेट है, एक्सपेक्टेड। बस उसका हमको कुछ नहीं आता है, व्हाट्सएप पे लिख के ढकेल दो चल गया। सबसे सिंपल लगता है, जो चीज लिखना ढकेल दो दाब के बोल दो चल गया। वहाँ पे यूट्यूब वगैरह भी क्या है, हम आए कैमरा ऑन किए, जय हिंद, पढ़ाना होगा, चल दिए पढ़ा गया। तो टेक्निकल फ्रेंड भी नहीं थे, इसलिए नहीं था। लॉकडाउन लगा तो फिर मजबूरी में क्लास पढ़ाना पड़ा, ऑनलाइन पढ़ाना पड़ा। और ऑनलाइन में तो लिमिटेड नहीं है, देखते पता नहीं क्यों लोगों को अच्छा लगने लगा, बच्चा बूढ़ा सब पढ़ने लगा। तो ये आपको कब लगा इसको कि खान सर जो है वो ट्रेंड का विषय बन गए हैं? अब कोविड में धीरे धीरे जब चीजें होती है ना तो पता नहीं चलता है। और फिर होता है जैसे मैं यूपी में बैठा हूँ, मेरी मम्मी यूपी में बैठी है, अब हम मम्मी भी बिहार कभी नहीं गई, लेकिन वो खान सर का सब सुनी है। मतलब शादी ब्याह से लेकर जितना लड़का बच्चा, आज हमको बता रही थी कि खान सर कहे कि बच्चा लोग को पार्टी देंगे, लड़की लोग को अलग, लड़का लोग को अलग। फिर लड़का लोग पीछे उनको बता रही थी, लड़का लोग पीछे मैडम आएंगी, लोग कहेंगे वो अपना ऑफिस बनाना है, तो कोई बच्चा लोग आगे 5 दिन बाद बुलाएगा, तब बाप रे इन्फॉर्मेशन इनको पता है। चलिए इंटरनेट कैसे, मतलब कब आपको लगा कि यार इंटरनेट ने मेरा क्रांति कर दी? एक होता है कि रियलाइज होता है कि हम लोग पहचान रहे हैं, यूपी में जाने लगे, विदेश में आने लगे। कब आपको ऐसा लगा कि ये कुछ मैजिकल हो चुका है अब? हाँ 2-4 साल जैसे 2022-23 के बाद, क्योंकि ना जब बाहर निकलने लगा धीरे धीरे पहचानने लगे लोग, तो समझ में आता है। और शिक्षक को ना पहले से हम लोग ना भीड़ का आदत है, डेली 50-60 हजार आदमी को पढ़ाते ना अजीब, मतलब लग जाता है कि हाँ ये तो पढ़ने आते ही हैं। तो धीरे धीरे ऐसा कोई खास नहीं लगा, लेकिन हाँ ये है कि जब से ऑनलाइन चीजें जो होती है उसका एरिया बहुत बड़ा होता है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई लिमिट ही नहीं है। कोयम्बटूर में गए थे, वहाँ पे इनके सदगुरु जी के आश्रम में, वहाँ 2-4 रुपए जाने लोग थे, भैया हम तो शांति से आए यहाँ, चुपचाप बड़ा विशाल वहाँ शिव जी की प्रतिमा है, वहाँ बैठ के हम भी आराम से बैठते हैं। यहाँ 2-4 रुपए अच्छा मोबाइल अलाउ नहीं है, बड़ा अच्छा लगा, किसी को मोबाइल नहीं है। अच्छा ये मोबाइल कितना बड़ा बीमारी है? आजकल के यंग बच्चे मोबाइल में परेशान हो गया पूरा। इसका जितना यूज नहीं कर रहा उससे ज्यादा उसका मिसयूज कर रहा है, अपना टाइम एंटरटेनमेंट में खत्म कर रहा है। सब लत लग गई है इस चीज की। वो आपका एल्गोरिथम सेट है, आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं, उसी हिसाब से वो काम कर रहा है। हमारे पिताजी हमको जब हमारा 1 पॉइंट बढ़ता है घटता है वो कहते थे तुम्हारा 11.8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ। हमने कहा महाराज क्या चल रहा है? बचपन में बच्चे टोकते थे, बच्चों को टोकते थे कि मोबाइल मत चलाओ, बोलता था जैसे बड़े टोकते। ये ब्लेसिंग है, ये खराब आदत हो गई हम लोग, खराब आदत हो गई बच्चों के अंदर। यहाँ पे मतलब 4 बजे तक तो उसको मैसेज आ जाता है, यू हैव यूज्ड 90% ऑफ योर डेली लिमिट डाटा। वो क्या पढ़ेगा? कोचिंग सेंटर में अलाउड है मोबाइल आपके? उसको फुर्सत नहीं मिलेगा कोचिंग सेंटर में, टीचर सामने आ गया वो पढ़ा रहे हैं। अगर ऑफलाइन बैठा हुआ है तो वो चला कैसे पाएगा? तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा कि सबका मुंह सामने रहेगा, नीचे रहेगा, थूक देगा उसको।
वो पढ़ाने का है उसमें, भीड़ में पढ़ना बड़ा इजी होता है, खास करके क्लास में सबका मूड एक जैसा रहेगा, कोई गड़बड़ किया तो जरूर हिंदू करेगा, ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा। अच्छा आप लोग पढ़े होगे तो टीचर लोग मारते बहुत थे, हम मारते हो, पूरा बिना मारे छोड़ नहीं सकते। इंसान जो होता है जब तक मार से भूत भाग जाता है। जो दिल्ली में मुंबई के स्कूल है यहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन और फलाना ढिमकाना तो चलता, पेरेंट्स को अलाउड नहीं है। आजकल तो पता चलता है हम लोग पढ़े हैं तो हम लोग कूटे गए, कबो पीछे मारते थे, कबो पीठ पर सर झुका के धप मारते थे, ये तो चलता था। अब नहीं कहीं बड़े सॉफ्ट हो गया, सब पिटाई होता है, लड़का लड़की सब, कोई जब पीटना चालू करते हैं नहीं समझ के पीटते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी का कदम लड़ेगा, आदमी ठीक है, लेकिन बच्चों का भविष्य बनाने के लिए पीटना पड़ेगा तो पीटेंगे, पिटाई जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहाँ पे भारत का कितना बड़ा क्रिमिनल है उसको भेजिए सऊदी अरब, सीधा हो जाता है। सही बात है, मार के उनका व्यवस्था कर देगा, पिटाई कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं पीटिएगा तो अच्छा ही बात बताइए, इनाम क्यों जरूरी है? प्रोत्साहन देने के लिए तो सजा भी जरूरी है, मन बढ़ी को रोकने के लिए। अभी इनाम बंद कर दिया, ऐसा नहीं। हम देखे ना एक से एक उदंड बच्चा आता है सर, एक से एक उदंड बिना पीटे संभल नहीं करता है। आखिर में कब कूटे थे और कैसे कूटे थे थोड़ा बताओ, कौन कौन वाला मारना? जैसे एक तो होता था टाइम में कि यहाँ पेंसिल लग के दबा देना, एक होता था मुंडी पकड़ के झुका के कूट देना, एक पीछे मारना ताकि लाल रहे दिखाई ना पड़े। फ्राइडे के दिन पीटे थे, कैसे कौन सा वाला पिटाई होता है सब। अब पढ़ाने के टाइम पे अब बदमाशी करेगा, जो टॉपिक पूछेंगे नहीं बताएगा तो पूरे में उसको इतना मेहनत से पढ़ाएगा है। या तो बिजनेस करने में चले जाओ, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो छोड़ देते हैं आदमी, डिसिप्लिन डर बनाने की जरूरी है। बताइए एक आदमी डेली 30-40 हजार बच्चे हैं, 50 हजार बच्चे हैं, आप नहीं पीटिएगा तो मन बढ़ जाएगा उनको पता होता है कि डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। सही बात। अच्छा आपकी कोचिंग में एक बड़ी चर्चा चलती है, जब मैं गया कि मैं आपको कोचिंग सेंटर आया था और बड़े सारे बच्चे मिले और आप भी कह रहे गरीबों का पढ़ाते, क्या रुपए लेते हो फीस पढ़ाने का? बहुत सस्ता होता है, वहाँ 1.5 साल पढ़ लेता है 6,000। अब महीने का जोड़ लीजिए उसको, कितना रुपया आएगा? मतलब बहुत एक एग्जाम में जैसे मैं पढ़ेगा 3 महीना पढ़ेगा 200 रुपये में, 200 रुपये में 3 महीना पढ़ेगा। कहीं बैठा के बैठो पीछे बैठो कहीं बैठ जाओ आप पे, 200 रुपये में 3 महीना पूरा मैथ पढ़ के चल जाता है। एक अब किसी को एक बच्चा था वहाँ पे, अभी पीसीएस का एग्जाम होता है, उसमें 4,500 रुपये देके एसडीएम बन गया। कह रहा है सर हम तो इतना सस्ता में हो गया, कोई बात नहीं। अभी एक बच्चे का रिजल्ट है जेईई में, अब उसको आईआईटी कॉलेज मिल गया, बड़ा खुश है। कह रहा है सर जानते हैं जब पढ़ना आए थे ना तो जितना वो कोचिंग वाला अन्य कोचिंग वाला जीएसटी मांग रहा था ना उतना तो आपका पूरा फीस था। अब आज देखिए जेईई निकाल लिया, जेईई में एडवांस दोनों। तो ये इसके मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? गरीब देके करना है या सबका ये फीस है? सबका ये फीस है। हम फीस नहीं, गुरु दक्षिणा होना चाहिए। अब हमारा पूरा ज्यादातर कुछ टीचर लोग भी हमको इस वजह से नाराजगी रहती है उनकी भी। अब वो खोल के नहीं बोल सकते कि हमसे मेन नाराजगी किस वजह से है, यही फीस की वजह से, लेकिन दबाव पाव में उनको भी ये नाराजगी रहती है कि यही खराब किए हुए हैं सब कुछ। नहीं तो आज हम लोग बहुत पैसा कमाए रहते हैं। हमारा कहना है ना कमाए ना कमाए दे। साल में क्या लड़के पढ़ते हैं आपके? एक साल में अगर अनुमान में बताना हो? नहीं बता पाएंगे, बहुत ज्यादा 15 मिलियन एप्लीकेशन के हैं जो मतलब वेटिंग में चलता है आपका ऑनलाइन जो पढ़ाई करता है 15 मिलियन। ओके, तो उसके एप्लीकेशन पे 15 मिलियन है। उसका एक बच्चा कहीं 2-2 बैच लिया होता है, कहीं जैसे कोई यूपीपीसीएस में पढ़ रहा है, यूपीएससी में पढ़ रहा है, ऐसे भी होते हैं सब बहुत सारे बच्चे। और ऑफलाइन में 4-5 साल तो हम भी देखे थे जब तो आप देखिए थे एक टाइम पे 5,000 बच्चा रहता है, सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक। अब जोड़ लीजिए कभी भी क्लास खाली नहीं हो सकता है। एट टाइम हर घंटे 5,000 बच्चे, अगर 10 घंटे भी क्लास चला, मिनिमम 10 घंटा क्लास चलता है। मतलब एवरेज 12 घंटा क्लास चलता है, लेकिन मिनिमम मानते 10 घंटा की क्लास चला तो 5 में 10 5,000 एक घंटे में आता है, तो 50,000। कोई कहानी आसपास में कि खान साहब का है मतलब इतना बड़ा बैच हो गया कि अगर फीस कर लो थोड़ा घर परिवार बड़ा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा, जैसे शादी वादी हो गई है, आए तो होंगे कुछ ज्यादा बुद्धिमान लोग कि थोड़ा रेट बढ़ा दो, मार्केट में बगल टीचर भी खुश रहेंगे, आप भी कमाओगे, थोड़ा घर बड़ा हो जाएगा, स्टाइल अच्छा होगा, गाड़ी भी थोड़ी महंगी हो जाएगी। नहीं गाड़ी के चक्कर में हो सके तो किसी की मोटरसाइकिल ना खरीदा पाए। तो हमारे पास जो है हमारे हम खुश है उससे, लेकिन मेन है कि बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। आज हमारे यहाँ जब रिजल्ट आया था तो कोई चाय बेचता था, किसी के पिताजी रोक के कह रहे हैं कि हम फल बेचते थे, हम कभी सोचे नहीं थे कि मेरी बेटी का नौकरी हो जाएगा, मेरी बेटी अधिकारी बन जाएगी। ऐसे ऐसे बच्चों को हम पढ़ाए वहाँ पे। एक बच्चा था उसका बिहार पुलिस में हो गया,
उसका ना हाथ में फ्रैक्चर हो गया। हम कह रहे गधा कहीं का, जब तुमको पता है कि मेडिकल होने वाला है, तुम्हारा दौड़ है, तो तुम फ्रैक्चर कैसे कर दिया? तो साइड में ले गया, कह रहा है कि हम क्षमा किए, हम लोग उतारते थे लोग यहाँ पे, अब उन्हें जल्दी के चक्कर में ना तो हाथ क्रैक हो गया। इस टाइप के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ कोई मतलब ये मना थोड़ी है, बड़े कुछ BMW को आ रहा है, ये सब तो हमें कुछ आ जाएगा उतना 50 किलोमीटर के बीच में BMW लगने कुछ आ जाएगा, पता नहीं चलेगा उसको। वो BMW से आ रहा है, उसको क्या जरूरत है 80-90 हज़ार रुपए की नौकरी? अभी हमारे यहाँ लड़की थी एकदम दुबली पतली थी, तो उसको हम हमेशा डांटते रहते थे कि खाना पीना खाया करो तुम लोग, ऐसे आधी आएगा तो उधी आ जाओगी। तो एक बार दबे अंदाज में कही थी कि उतना घर से पैसा नहीं आता है। मतलब बच्चों में ये एक उस लड़की की हम बता रहे हैं, ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके पास सोचना पड़ता है कि एक ही टाइम का खा लेता है, सोचते रहते हैं कि भंडारा लगाए तो जाके खा लेते हैं, उनके पास पैसा है। जब उसकी सैलरी आई ना 90,000 की 80,000 रुपए आई थी यहाँ पे, तो आई थी मिठाई लेके, और उसके खुशी का जो चेहरे पर अंदाज था जानते हैं सब, 80,000 रुपया महीना में भाग से आ जाता है। मतलब उसके चेहरे पर जो खुशी थी, जिसको ये सोचना पड़ता था कि हम खाएंगे ठीक से कि नहीं। और कहिए सर पापा ना कपड़े की दुकान पे, किसी के कपड़े की दुकान पे नहीं होते ना, हेल्पर दिखाने वाले होते हैं, हाँ नहीं पिताजी ये वाला काम करते हैं, हम पिताजी का काम छुड़वा दिए। इतना मतलब खुशी होता है ना, तब लगता है ये सब करोड़ों, ये दुआ जो मिलेगा ये करोड़ों में कोई नहीं खरीद सकता है। आज भी कोई बच्चा है तो वो कह सकता है मेरे लिए खान सर है, हमारा कोचिंग है उनके लिए, और लड़ा है इंसान उसके लिए। देखिए एक चीज होता है कि कल को कोई कोचिंग खोल देगा, देखिए 50 रुपए में पढ़ाएंगे, तो ये स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर पाता है। दुनिया का सबसे बड़ा कोचिंग है कि स्टैंडर्ड जिस जगह पे है वहां से अगर हम 200 की चीज को 2000 भी करेंगे तो लोग मजबूरी में आएंगे। तो उस जगह पे खड़े होकर आप तो वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा वो फेमस कोट है कि हमको बड़ा खराब लगता था कि महंगी फीस दी जाती थी, लेकिन एक कहावत कहा जाता था इफ यू डोंट लाइक द रूल फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप, चेंज द रूल। तो हमें शुरू से ये बड़े फीस के खिलाफ थे हम लोग, तो हमने कहा कि कभी मौका मिलेगा तो इसे चेंज करेंगे। तो जब हम भी आए एजुकेशन के टॉप पे तो हम भी चेंज करते हैं।